कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मुझे, मतलब कृष्ण जो प्योर आत्मन रूप है उसको न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है। अभी बड़ी अजीब बात है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पे कि एनलाइटेनमेंट क्या होता है। अभी कुछ सेकंड पहले मेरी एक बात हुई बच्चे से, छोटा बच्चा है, उसने पहली बार ज़ेनोगा कोर्स ज्वाइन किया है और उसके हिसाब से एनलाइटेंड वो हो जाता है जो इस दुनिया से अपनी सारी मोह माया को छोड़ करके चला जाता है, जिसको रुपए पैसे से, नाम से, लालच से, हर चीज़ से वो फ्री हो चुका है। ऐसे आदमी को एनलाइटेंड कहते हैं। इसमें मैं आपसे थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। अभी हम लोग जहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग में रहते हैं और इस बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा बॉस है वो देखा जाए तो मैं हूँ और मेरी वाइफ रिम्पी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉस क्योंकि अभी हमारे पास करीब 30-32 एम्प्लॉयज़ हैं और इसमें से केवल मुझे और रिम्पी को ये परमिशन है, और ये परमिशन किसी ने दिया नहीं है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड रूम में जा सकते हैं, स्टोर रूम में जा सकते हैं, मैं ऊपर ऑफिस में जा सकता हूँ, मैं अपने बेडरूम में भी जा सकता हूँ, उसके अंदर एक बाथरूम है उसमें जा सकता हूँ। लेकिन ये परमिशन केवल मुझे और डॉक्टर रिम्पी को है। ये किसी मेहमान को नहीं है, किसी भी और घर के मेंबर को नहीं है। हम चाहें तो रोक सकते हैं क्योंकि ये हमारा है। ऐसे ही ये दुनिया है। इस दुनिया में कहीं भी जाना, कुछ भी करना, ये फ्रीडम केवल उनको है जो एनलाइटेंड हो चुके हैं। ये मैं आपको नया डेफिनेशन देना चाहता हूँ। अब हम और आप कैसे बंधे हुए हैं? हम बंधे हुए हैं फिजिकल बॉडी से। देवांश बैठा है, गौरी बैठी है, क्लास में तुम्हें बैठना है। और देवांश है। हम लोग क्यों एनलाइटेंड नहीं हैं? नंबर 1, हम लोग इस फिजिकल बॉडी को ही अपना बॉडी मानते हैं, अपना आप मानते हैं। इसको ज़रा सा चोट लग जाती है तो खाली बॉडी को चोट नहीं लगती, हमको भी परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो जो एनलाइटेंड आदमी होता है उसको बॉडी को कुछ भी हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उसने अपने ऊपर बहुत सालों से काम किया, बल्कि सालों से नहीं, बहुत जन्मों से काम किया है, तब जा कर के उसको ये फ्रीडम मिलती है कि वो बॉडी के साथ भी काम कर सकता है, बॉडी के बिना भी काम कर सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो केवल ऊपर एक छोटा सा लेयर है। जैसे कोई आइसबर्ग होता है, समुंदर में पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। जैसे टाइटैनिक जहाज डूबा था टकरा करके, वो ऊपर तो दिखने में बहुत छोटा सा पहाड़ था लेकिन नीचे इतना बड़ा पहाड़ था कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरा रूप दिख रहा है उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ हूँ। तुम भी वो बहुत कुछ हो लेकिन तुम्हें इस चीज़ का भी याद नहीं है। मेन प्रॉब्लम एक एनलाइटेंड आदमी में और दूसरे अनएनलाइटेंड आदमी में फ्रीडम की है, और वो भी इस वजह से क्योंकि हम अपने आप को मेमोरीज़ के साथ जोड़ते हैं, कुछ गलत मेमोरीज़ के साथ जोड़ते हैं और कुछ सही मेमोरीज़ के साथ अपने आप को काट चुके हैं, वो याद नहीं आती। ये सारा स्पिरिचुअल जर्नी उसी सही मेमोरी को खोज करके उसके साथ लिंक करना है। और कौन सी चीज़ है जो लिंक करती है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोचें, क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगा तो आप कहेंगे हाँ सर मुझे पता है, यही तो है। लेकिन वो चीज़ हमको केवल थॉट के रूप में पता हो। थॉट समझते हैं ना? थॉट मतलब आपके मन में एक विचार आया। जैसे मैं आपसे कह दूं जो आदमी आज रात को 12 बजे खाना नहीं खाएगा वो बहुत स्वस्थ रहेगा, या मैं आपसे कह दूं जो आदमी हर महीने सोमवार को व्रत करेगा तो उसको बहुत अच्छी किस्मत खुल जाएगी, उसको बहुत पैसा मिलेगा, उसको बहुत नाम मिलेगा। तो आप 2-4-5 महीने शायद ट्राई कर भी लो, लेकिन उसके बाद जब आपको उसका असर नहीं दिखाई देगा तो आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि आपको असर नहीं दिखाई दिया। हमारी मेमोरीज़ बहुत ट्रिकी हैं। जिस चीज़ों के साथ, जिन लोगों के साथ रहते हैं वो मेमोरीज़ हमको अपनी लगने लगती हैं। और खाली यही नहीं, चाहे वो गलत मेमोरीज़ क्यों ना हो। गलत कैसे हो सकती हैं कोई मेमोरीज़? कभी कोई मेमोरीज़ गलत होती हैं? यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी सारी की सारी मेमोरीज़ खाली मेमोरीज़ के रूप में नहीं आती हैं, वो आती हैं एजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस के रूप में। हम लोग अज्यूम करते हैं भविष्य कैसा होगा। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, किसी बीमारी से डरते हैं, और सबसे बड़ी बीमारी तो डेथ है, जब हम उससे डरते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड ये अज्यूम कर लेता है कि वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है।
और इसीलिए वो एनलाइटेंड नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी एक मेमोरी मतलब उसका एक एजम्पशन, और ये एजम्पशन उसका इलॉजिकल नहीं है। उसका अंदाज़ा इसलिए है कि डेथ बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि बचपन से लेकर के जिस उम्र तक वो पहुंचता है उसको दिखाई देता है दुनिया में सब लोग रो रहे हैं, डेथ को लेकर के सब रो रहे हैं। तो उसको लगता है जब बड़े बड़े समझदार लोग रो रहे हैं तो ज़रूर डेथ कोई बुरी चीज़ होगी। और खाली जो लोग बचे हुए उनको नहीं, जो लोग मर गए हैं उनको भी नहीं पता होता है कि डेथ अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है। वो एकदम बेहोशी में डेथ को जीते हैं। जी हाँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कह रहा हूँ डेथ को जीते हैं, डेथ के एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मुझे, मतलब कृष्ण जो प्योर आत्मन रूप है उसको न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है। अभी बड़ी अजीब बात है, कृष्ण फिजिकल बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं मुझे कोई मार नहीं सकता। तो ये बॉडी तो मरती ही है, हर किसी की बॉडी मरती है, कृष्ण की भी बॉडी मरी है। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है जो आराम से किसी भी दुनिया में, कहते हैं 3 दुनिया है इस पूरे ब्रह्मांड में, 3 दुनिया है। फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके बाद आता है मॉलिकुलर वर्ल्ड, जब हम सपना देखते हैं तब उसमें जाते हैं, और तीसरा एक दुनिया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड बोलते हैं। वो सपोजिटली वो दुनिया है जहाँ पर देवी देवता और इस तरह के लोग रहते हैं। अभी मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप कल्पना मत करिए, क्योंकि वो और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। 3 बड़े बड़े दीवार से डिवाइडेड है। इसको जुनोगा में हम लोग रिंग पास नॉट कहते हैं। 2 माइनर रिंग पास नॉट है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड और मॉलिकुलर वर्ल्ड के बीच में, और दूसरा मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के बीच में, और एक मेजर रिंग पास नॉट है, और उसके बियॉन्ड है क्रिएशन। और क्रिएशन में रहती है, हमेशा से रहती है, हमेशा से रहेगी डिवाइन फ्रैगमेंट, या तो आत्मन या तो गॉड। लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है फिजिकल वर्ल्ड में, वो भूल जाती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरी बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMG है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPG। ये सारे कोर्स एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मिलता है। थैंक यू सो मच।